नाउ द इम्पोर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग थिंग, वैसे भी अभी तक मुझे लगता है सब इंटरेस्टिंग ही था, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू कुड कैच. नाउ आई टोल्ड यू दैट इफ यू आर bullish on the market, agar if you think that market is going to increase, what are you going to do is you are going to buy a call option. But अगर आप तो बाय कर लिए, बट जिसने आपको बेचा है, द सेलर, व्हाट डज सेलर थिंक? सेलर इज थिंकिंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. तो सेलर इज गोइंग टू सेल यू द कॉल ऑप्शन, so he becomes a seller of a call option. But then I told you, if you think that the market is going to go down, what you need to do is you need to buy a put option. So directionally there can only be two directions, either up or down. But there are four combinations: buy a call, sell a call, buy a put, sell a put. Isme if you are thinking that the market is going to go up, you have two options: either you buy a call or you sell a put. Because buy a put करेंगे तो मार्केट नीचे जाने का उम्मीद है, बट अगर मार्केट ऊपर जाना है तो you sell a put, you become a seller. सेलर का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये मैं ग्राफ से दिखाऊंगा. आप ग्राफ दिखाई देता हूं मैं कैसा बनता है. So if you look at this, Excel is visible, Amit, right? Yes, it is visible. So if you look at this first chart, long call, you buy one call. Strike price मैंने ली है 11,500 की, प्रीमियम है 50 रुपीज, रैंडम नंबर्स है, ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं. बट ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. 11,500 के नीचे कहीं पे भी अगर निफ्टी बंद होगा, आपका लॉस इज लिमिटेड टू 50 रुपीज. इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, बिकॉज प्रीमियम पे किया है. इस हर चीज को 75 से मल्टीप्लाई कर देना गाइस, ये 50 रुपए नहीं है, दिस इज 3750 रुपीज. तो डाउन साइड आपका प्रोटेक्टेड है, यू कैन नॉट मेक मोर देन 50 रुपीज का लॉस. बट अगर अपसाइड, इफ थिंग्स गो इन योर फेवर, then see how much profit you are going to make. Infinite, obviously Nifty cannot go into infinite levels, but अगर Nifty 12,000 चला जाता है, आपने इसको खरीदने के लिए 50 रुपीज दिया है, एंड एक्सपायरी की डेट पे इट विल बी, जो मैंने बता रहा था ना उस समय, इट विल बी दिस माइनस दिस, विच इज योर स्ट्राइक, स्पॉट माइनस स्ट्राइक. तो एट 12,000 minus 11,500, which is your 500 rupees, minus whatever the premium you have paid, which is 450. So this is a kind of graph if you buy a call option. If you buy a put option, this is going to be your graph like. आपका अपसाइड रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड है 50 रुपीज पे, एंड डाउन साइड यू कैन मेक इनफाइनाइट. इट्स नॉट इनफाइनाइट बिकॉज जीरो पे जाके कोई वैल्यू तो आएगी, बट देन जीरो तो आने नहीं वाला है. तो वी कॉल इट एज अ काइंड ऑफ अ वाई एक्सिस पे मिरर इमेज ऑफ अ कॉल ऑप्शन. तो ये इस तरह से कुछ चार्ट बन के आता है. तो विच इज गुड, राइट? आपका लॉस लिमिटेड है, बट आपका अपसाइड मैक्सिमम इनफाइनाइट जा रहा है. तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बट योर डायरेक्शन हैज टू बी राइट, राइट? अगर आपने पुट ऑप्शन ले लिया और मार्केट कॉल ऑप्शन के जैसे चला गया, तो यू लाई इन दैट 50 रुपीज का जोन, विच इज यू विल थिंक कि ठीक है एक बार लॉस हो गया, बट देन ये बार बार होगा तो यू विल जस्ट क्विट ऑप्शन मार्केट्स ओनली. Now let's talk about short put. Now this is what I was explaining you. If you are a seller of a put, तो क्या होता है? If you think that the market is going to go up, so दोनों केसेस हमने डिस्कस किए. If the market you think is going to go up, you can either buy this call option or you can short a put option, which is this. अब दोनों के ग्राफ में क्या चेंज है? अपसाइड में where call option was giving you infinite upside and a limited downside, put option is going to give you unlimited downside but a limited upside. Upside will only be 50 because जिसने आपसे put option खरीदा होगा उसका ये डायग्राम बन के आ रहा था, तो आपका तो इसका एक्स एक्सिस का मिरर इमेज बनेगा बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड. देन यू विल से कि यार अगर ये है तो व्हाई शुड आई इवन शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, व्हाई नॉट गो लॉन्ग अ कॉल ऑप्शन ओनली? द रीजन इज इफ यू आर वेरी श्योर दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, बट कितना अप जाएगा, क्या अप जाएगा, उसका आपको पता नहीं है. एंड देन वी सॉ दैट द प्रीमियम वर आल्सो लाइक वेरी हाई, राइट? 177.95 फॉर अ 11,200 का कॉल, इवन व्हेन इट्स ओनली 150 रुपीज अपार्ट, और वो जीरो ही हो जाएगा अगर ऊपर नहीं गया तो. बट अगर आप पुट ऑप्शन लिए हो, आपको आज की डेट में 50 रुपए मिल जाएगा, एंड देन यू बस प्रे टू गॉड कि मार्केट ऊपर ही रहे, बिकॉज मार्केट नीचे गया ना फिर तो आप अनलिमिटेड लॉस में बैठे हो.
तो शॉर्टिंग इज जनरली डन बाय दोज हु बिकम प्रो इन फर्स्ट लॉन्ग द ऑप्शन. वो पहले बाय में प्रो बन जाएंगे तभी आप शॉर्ट करना. अगर आपने बिना किसी चीज के शॉर्ट कर दिया उसको बोलते हैं नेकेड शॉर्ट. मतलब आप तो नेकेड हो, मतलब टाइड अगर जाएगी देन यू आर एक्सपोज्ड, यू आर डन, आपका पूरा करियर खत्म ऑप्शंस का. तो नेवर डू अ नेकेड सेलिंग इन either a put option or a call option. Basic starting के लिए always buy a put or a call depending upon the direction you are going to take. अभी एक स्ट्रेटेजी में जो अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया बेसिक स्ट्रेटेजीज. इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द डायरेक्शन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ट्रेडिया में लोग क्या कह रहे हैं, अगर 10 लोग सेम चीज कह रहे हैं तो लगता है कि हाँ यार 10 लोग बोल रहे हैं, अमित इज सेइंग, वैभव इज सेइंग, सो मेनी पीपल आर सेइंग, राइट? सही होगा. और भी ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, सब कह रहे हैं ऊपर जाएगा मार्केट. यू आर वेरी श्योर, कॉल ऑप्शन ले लो, डाउन साइड फिक्स्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट सब सही होते हैं क्या? हम लोग तो कब से 3 महीने से 6 महीने से कह रहे हैं मार्केट शुड गो डाउन, मार्केट शुड गो डाउन. मार्केट नेवर वेंट डाउन, मार्केट जस्ट वेंट अप एंड अप एंड अप एंड 11,800 तक चला गया मार्केट. तो आपके पास ये रिस्क तो हमेशा है. नोबडी कैन बी राइट इन द मार्केट, राइट? बट अगर ठीक है आपको शुरू करना है, आप इससे करो. मैं क्या कहता हूं कि स्प्रेड्स बनाओ. स्प्रेड में क्या होता है, आई विल टेल यू. एंड व्हाई स्प्रेड्स एंड व्हाई नॉट डायरेक्टली अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप लोगों ने देखा कि कॉल ऑप्शन 11,200 का स्ट्राइक का प्रीमियम कितना था? 177.95, 178 रुपीज. 178 इंटू 75 कितना हुआ? अराउंड 13,000. तो यहां तो हमने 50 रुपए का एग्जाम्पल लिया है, बट एक्चुअली इवन व्हेन निफ्टी इज सो क्लोज, you actually have to pay 13,000 rupees, which can go down to zero. Are you comfortable with losing 13,000? यार जनरली मैं क्या चाहूंगा कि मैं 5,000 से ज्यादा एक ट्रेड में लूज ना करूं. ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है. अगर आपको 5,000 रुपए से ज्यादा लूज नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम 5,000 रुपए हो. हम अगर वापस उस चार्ट पे जाएं, ऑप्शन चेन वाले पे, तो हमें लगेगा तो 5,000 डिवाइडेड बाय 75 कितना हुआ? समवेयर अराउंड 70 रुपीज. अगर हम सेलेक्ट करें कि 70 रुपीज का प्रीमियम कहां है, तो 11,500 इज समवेयर अराउंड 76. लेट्स अज्यूम 76. 75 इंटू 75 कितना हुआ? 5625. हम 64.90 का लेते हैं, 11,550, क्योंकि हम इससे ज्यादा लूज करने का कैपेबिलिटी हमें नहीं है, हम छोटे इन्वेस्टर हैं. लेकिन आप अगर 11,550 का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो चांसेस फ्रॉम 11,050 टू 11,550 कितना लेस है? आजकल के मार्केट में ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, बट इवेंचुअली नॉर्मल मार्केट्स में इट इज वे टू फार, राइट? 500 रुपए मूव करना है ऑन 11,000 विच इज गुड. कितना हुआ? 2 to 3%, सॉरी 5% मूव. 5% मूव in today's time is looks very simple, but in normal situation 5% move is too tough. एक महीने में निफ्टी 5% अप चला गया, ऐसा नहीं होता था पहले, कोविड के पहले. तो आपका ये इसके चांसेस टू गो डाउन टू जीरो आर प्रिटी हाई. मतलब आप ले तो 5,000 का रिस्क रहे हो, विच इज वेरी गुड, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट टू जीरो इज ऑल्सो प्रिटी हाई. एक और रूल याद रखना, यूनिवर्सल रूल इन ऑप्शंस. Probability and profitability are always inversely proportional. Inversely proportional. Probability and profitability. तो यहाँ पे probability is pretty low of making profit. Hence profitability is high. मतलब यहाँ से नहीं समझ में आएगा. 10,800 का लेते हैं. Probability of making money when you buy a strike price of 10,800 is low because आज आप उसको 401 में तो खरीद रहे हो. तो प्रॉफिट कितना बनाओगे? अगर निफ्टी जब तक इट डज नॉट गो टू 10,800 प्लस 400 यानी कि 11,200, तब तक आपने इसमें प्रॉफिट ही नहीं बनाया, आप लॉस में ही हो. तो इवन दो यू आर पुटिंग इन 400 इंटू 75 विच इज 30,000 रुपीज, यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी. इसका प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी इज हाई बट प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी लो. ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको जस्ट रिमेंबर. So now you will think यार मेरे पास तो 177.95 मतलब 13,000 लगाने को नहीं है, 5,000 ही है, तो मैं क्या करूं? तो then we go into a concept called spreads, and I would suggest each one of you on this call to either
just for learning purpose, either do a naked, not naked, but do a buy a call option or a buy a put option. Never sell a call option or a put option. But if you do a little bit of practice and if you're good with mathematics, always make spreads. Spread क्या होता है? पढ़ो उसको येलो में. Bull call spread. Buy a call at strike price 1 and sell a call at strike price 2. अभी strike price 1 का एग्जांपल मैंने क्या लिया है? 11,100. Strike price 2 का है 11,200. प्रीमियम मैंने एग्जांपल लिया है 90 एंड 39. तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन एट अ सर्टेन स्ट्राइक प्राइस, यानी कि वी आर गोइंग टू फॉलो दिस चार्ट, ये वाला, ठीक है, बाय अ कॉल ऑप्शन. लेकिन हमने यहां पे क्या किया कि बिकॉज वी कुड नॉट पे 90 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, जो 90 रुपीज का प्रीमियम था, हमने एक कॉल ऑप्शन बेच भी दिया विच इज अ लिटिल ऑन अ हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल. इससे क्या हुआ? 39 रुपीज हमको अपफ्रंट मिल गए बिकॉज वी हैव सोल्ड इट. 90 रुपीज हमको देने थे, तो नेट नेट हमारा कितना बचा? ओनली 51. वी वर कंफर्टेबल विद एनीथिंग अबव अराउंड 50 70, राइट? 70 के अराउंड तक. 90 was our little tricky zone, but 51 is our good zone. Now if you sell a call and if you buy a call of a different strike price, what you have done is, although you have limited your downside, you have also limited your upside. क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको स्ट्राइक प्राइस 1 वाले कॉल से अनलिमिटेड फायदा होगा, बट बिकॉज आपने स्ट्राइक प्राइस 2 का कॉल बेचा है, तो द काउंटर पार्टी इज ऑल्सो मेकिंग अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑन योर सेलिंग, राइट? वहां पे तो आपको अनलिमिटेड रिस्क है, तो आपका रिस्क जो है वो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कैंसिल आउट होने के बाद आपकी अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. रीजन बीइंग, बिफोर इवन गेटिंग इनटू द ट्रेड, मुझे पहले से पता है मेरा मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है. यार मुझे नहीं कमाना अनलिमिटेड. मुझे पता है मैं जैसी प्रॉफिट कमाने लगता हूं ना, मेरे साथ क्या सिचुएशन आती है, सबके साथ आती है. यू विल ऑल्सो फेस द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. You will always think, अरे यार अभी 90 रुपए का था, 100 का हो गया है, let's wait for 105, let's wait for 110, right? तो अल्टीमेटली वो 105 110 जाता नहीं, वो वापस नीचे आ जाता है बिकॉज मार्केट इज सो वोलेटाइल. केस नंबर 1. केस नंबर 2 क्या होता है? मेरे साथ ये सबसे ज्यादा होता है. 90 का लिया, 100 पे आके मुझे लगता है अरे प्रॉफिट तो हो रहा है, निकाल दो. बाद में पता चलता है वो 120 130 चला गया. कुछ भी हो सकता है, राइट? नीचे जाएगा तो मैं एक स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ. 90 का लिया तो 85 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा. 5 रुपए का प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से. तो मैंने किया क्या है? मैं अनलिमिटेड के लिए तो वेट ही नहीं कर रहा हूँ. मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं अनलिमिटेड का वेट करूंगा. कुछ लोगों में होता है, बट मुझे अनलिमिटेड नहीं कमाना है. मुझे अपने महीने का 5% 4% रिटर्न ऑप्शन से कमाना है. मैं इसमें हैप्पी हूँ बिकॉज ईयरली मुझे 50% मिल रहा है. तो मैं पहले ही ऐसे ट्रेड में घुसूंगा जिसमें मुझे लिमिटेड डाउनसाइड दिख रहा है, लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है. मुझे रात को नींद अच्छी आएगी. आज अगर आपने फ्राइडे को एक कॉल ऑप्शन ले लिया, वीकेंड पे न्यूज आई कि ट्रम्प और चाइना ने कुछ तो कर दिया, मार्केट इंडिया का तो यूएस ही फॉलो करता है. इफ यूएस मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, इंडिया मार्केट विल आल्सो गो डाउन. बातों बातों में कुछ हुआ नहीं, आपको वीकेंड की नींद खराब हो गई कि ट्रम्प ने ऐसा बोल दिया, मंडे को मार्केट किधर खुलेगा. आप कंप्यूटर के सामने 8:30 बजे 9 बजे से आके बैठ जाओगे और देखते रहोगे कि क्या चल रहा है. एंड देन यू आर कंफ्यूज कि यार लॉस हो गया, निकालू कि नहीं निकालू. वो 177.95 का ऑप्शन प्रीमियम कम होके 100 रुपए आ जाएगा. 78 रुपीज तो वहीं चले गए आपके. तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप ऑप्शंस कैरी कर रहे हो ओवरनाइट, मतलब आज खरीद के कल तक कैरी कर रहे हो, रात को नींद आना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप ऑलवेज यू आर थिंकिंग व्हाट इज द न्यूज कम जिससे मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है. स्प्रेड बना के यू आर सेफ. कुछ भी हो जाए, आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं होना, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना. तो इसमें देखते हैं हमारा पे ऑफ डायग्राम. ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है समझना, बट मैं क्या हाउ आई कैलकुलेट इज, जो आपने जो नेट प्रीमियम दिया है ना, विच हैज कम डाउन टू 51, दिस इज द मैक्सिमम लॉस विच यू विल मेक. सो मैक्सिमम लॉस इज 51 ओनली. हाउएवर द मैक्सिमम प्रॉफिट विल ऑलवेज बी, हमारे दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है? 100. Maximum profit will always be the difference of the strike prices minus the premium you have paid. Yani 100 minus 51 is 49. Now you will say, or I'll tell you that this trade is not good. Why? Because आप 51 रुपीज का रिस्क ले रहे हो डाउन साइड पे, एंड आप सिर्फ 49 रुपीज का अपसाइड लेके बैठे हो. ऑलमोस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है. तो गैम्बल ही हुआ ना ये.
आज की डेट में मैं कह सकता हूँ 50% प्रोबेबिलिटी इज डाउनसाइड, 50% इज अपसाइड, तो ये गैम्बल हुआ। प्रोबेबिलिटी भी 1:1 है अपसाइड डाउनसाइड की, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:1 है। However, if you think a scenario where you think that the probability of market going up in your direction is, let's say, 80%, going down is 20%. If you think this, if you are good with technical analysis, if you're good with reading charts and all, then it's a good trade, because 80% probability is that you are going to end up in profitability. Only 20% chances, तो ultimately expected value के हिसाब से आप पॉजिटिव में हो। मुझे पर्सनली लगता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड ऑलवेज बी समवेयर अराउंड 3:1, यानी कि मेरा प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 33, एंड देन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होएगा 100 माइनस 33, 67। 67 33 को हम 2:1 कह सकते हैं, या उसको 100 के बेसिस से 3:1 कह सकते हैं। नोमेनक्लेचर विल डिपेंड अपॉन यू। अगर मुझे 25 का प्रीमियम लगता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 75, बट ऑलवेज ना इस काइंड ऑफ केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मीन टू प्रॉफिट विल बी लेस। मैं दिखाऊंगा उसको भी लाइव नंबर्स के साथ। तो ये ग्राफ आई होप समझ में आया है आप लोगों को। इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। आप नियरेस्ट कॉल का खरीदो और उसके एक ऊपर का बेच दो। यू कैन बी अ सेलर ऑल्सो, राइट, जैसा नेकेड बताया था। यहाँ नेकेड सेलिंग नहीं है, यू आर सेलिंग विद एन अनदर बाय ऑप्शन। नेकेड सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस, इसमें आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड। ऑपोजिट होता है बियर पुट स्प्रेड। इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा एज इन पुट, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा एज इन पुट अगेन, बट लॉस एंड आपका लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज कैप्ड। यहाँ पे आप क्या करते हो, यू बाय द स्ट्राइक प्राइस विच इज क्लोजेस्ट, विच इज लाइक हाईएस्ट, और एक नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट आप बेच देते हो। सो लेट्स से इनकी वैल्यू, मैंने 11,100 का स्ट्राइक प्राइस बेचा पुट, एंड 11,000 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा, सॉरी उल्टा, सॉरी माय बैड, 11,100 का पुट खरीदा एंड 11,000 का पुट बेचा। इससे क्या हुआ, 70 रुपीज का मेरे को लगा पुट खरीदने का 11,100, आई कांट अफोर्ड, ठीक है 70 पे आई कैन अफोर्ड, बट लेट्स अज्यूम आई कांट अफोर्ड, एंड नेट ये प्रीमियम टू आपका 29 रुपीज आपको अपफ्रंट मिले, सो हेंस यू हैव मेड अ नेट प्रीमियम ओनली ऑफ 41, सो आपका मैक्सिमम लॉस इज 41 into 75 विच इज योर 3,075 रुपीज, एंड इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, अगेन डिफरेंस 100 माइनस 41 विच इज योर 59। तो पे ऑफ डायग्राम में आपको दिख रहा है, इफ द मार्केट एंड्स अबव 11,050 तो आई विल मेक 59, इफ इट एंड्स below 11,050 you make 59, above 11,050 you make 41 लॉस, और वो अनलिमिटेड। निफ्टी 15,000 भी हो जाएगा, लॉस 41 ही रहना है, और निफ्टी 0 भी हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 59 ही रहना है। इफ यू आर कंटेंट विद दैट, वेरी गुड। कभी कभी हमको लगता है कि, एंड ये सब स्ट्रेटजीज बता रहा हूं मैं, राइट, दीज आर स्ट्रेटजीज वेयर यू आर नाउ हियर यू हैव टू टेक अ डायरेक्शनल कॉल। चलो यहाँ आपने क्या है ना, बुल कॉल और बियर पुट में आपको डायरेक्शनल कॉल तो लेना है, तभी तो आप सोचोगे कि मैं बियर पुट लू या बुल कॉल लू। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला, बजट है, बजट आ रहा है, बट बजट में कुछ भी आ सकता है, नोबडी नोज बजट में क्या आता है, लेकिन आपको पता है बजट जब अनाउंस होगा तो मार्केट या तो बहुत भयंकर नीचे गिरेगा या बहुत भयंकर ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, इंफोसिस का रिजल्ट आ रहा है, मार्केट आज में आ रहा है, रिजल्ट से बहुत ज्यादा मूवमेंट आता है प्राइस पे, राइट, एकदम से 5% अप हो जाएगा, 4% डाउन हो जाएगा, यू नेवर नो क्या हो जाएगा। अगर ऐसे वॉलेटाइल सिनेरियोज आए ना, सिचुएशंस, आप क्या करो, एक कॉल ले लो, एक पुट ले लो, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक कॉल ले लो, एक पुट ले लो, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस के ले लो, दोनों 11,050 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ले लो। मैं रियल वैल्यूज दिखाता हूँ। Amit, is there any way I can share the screen and I don't have to switch off my screen and again if anybody knows about this? Yes, instead of sharing one window, you can share your entire window. Like you don't need to share. I can share my screen directly. Screen, yeah. Got it. Abhi, can you see the option change, right? Yes. We can see the option. So guys, see 11,050 का कॉल ऑप्शन की वैल्यू है 251.90, पुट ऑप्शन की वैल्यू है 269.95। हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमें कितना आता है, समवेयर अराउंड 520। हमने दोनों खरीद लिए, अरे हमारे पास बहुत पैसा है, 520 into 75 विल बी समवेयर इनटू व्हाट, आपका आ गया 37-38,000,
ठीक है, we have bought this, assume. Now when the situation happens, when either the stock goes up or stock goes down, हम क्या करेंगे? अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है आफ्टर द रिजल्ट और आफ्टर द इलेक्शन व्हाटएवर, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग थ्रू 251 की वैल्यू 260 हो जाएगी, 270 हो जाएगी, 280 हो जाएगी, एंड लेकिन पुट ऑप्शन की वैल्यू नीचे जाती रहेगी. ये सारे पुट ऑप्शन अभी नेगेटिव में दिख रहे हैं, कॉल ऑप्शन मोस्टली पॉजिटिव में दिख रहे हैं. क्यों? बिकॉज मंडे को फ्राइडे को मार्केट वेंट अप बाय अराउंड 2%. whenever market is going to go up, all the call option की value will go up, all the put option की value will go down. If IV remains same, IV का बहुत बड़ा रोल होता है, IV को सेम होना पड़ेगा, assume करो सेम है. Now what happens is that budget has come out and market goes up to 11,300. So what happens is 251.90 का कॉल की वैल्यू 300 हो जाएगी, assume, and पुट ऑप्शन की वैल्यू भी 50 रुपए से गिर जाएगी, तो 270 की वैल्यू 220 हो जाएगी. मोटा मोटी आपने कुछ लॉस प्रॉफिट नहीं कमाया. द 50 रुपीज का प्रॉफिट विच यू हैव अर्नड इन अ कॉल ऑप्शन, यू हैव मेड अ 50 रुपीज का लॉस इन अ पुट ऑप्शन. बट व्हाट आई डू इज जनरली ऐसी सिचुएशन में द मोमेंट आई बाय बोथ द ऑप्शंस, दोनों पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा 20 रुपए का फॉर एग्जाम्पल. तो पुट ऑप्शन पे मैं खरीदते ही स्टॉप लॉस लगा दूंगा 250 का. तो स्टॉप लॉस तो आई होप सबको समझ में आता है. तो 250 अगर आया तो अपने आप सेल हो जाएगा. एंड कॉल ऑप्शन पे लगाऊंगा 270 का, सॉरी 230 का. तो अगर मार्केट किसी तरह नीचे भाग गया और मेरा कॉल ऑप्शन की वैल्यू गिरने लग गई, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दूसरा भागता रहेगा. तो मैंने एक जगह 20 रुपए का लॉस बुक कर दिया, दूसरा 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरा. मुझे डायरेक्शन पता नहीं था, बट मैंने फिर भी 30 रुपए कमा लिए. जैसे ही मेरे 30 रुपए कमाया, मैंने वो दूसरा भी निकाल दिया एंड आई एम लाइक सिट हैप्पी. 30 into 75, 2250 का प्रॉफिट बना ली. So it is very important, as soon as you buy this, put a stop loss at both of them. एक हिट होगा, दूसरा भागता रहेगा. Anyways, वो तो स्ट्रेटेजी थी, बट इस मेथड को where you buy both the call and the put option at the same strike price is called a straddle. आपने straddle बनाया है. You never know the direction, but you know volatility बहुत high है. But you will say कि यार 520 रुपीज तो है ही नहीं मेरे पास लगाने को, मैं थोड़ा कम ही लगाऊंगा. तो what you can do is you can buy a lower strike price of put and a higher strike price of call. Equidistant रखते हैं. Let's take a distance of 250 from the midpoint, which is 1150. 250 ऊपर नीचे कितना हुआ? ऊपर हुआ 250 11,300, नीचे हुआ 250 10,800. 10,800 का पुट देखा तो 175 का मिल रहा है, एंड 11,300 का कॉल देखा तो हमको 137 का मिल रहा है. तो 137 प्लस 1 कहां पे था? 137 प्लस 175 आपका कितना हुआ? करीब करीब 315 रुपीज, राइट? अभी 315 इज वे लेस देन 520. अज्यूम करो यू कैन अफोर्ड दैट. तो इसमें भी सेम केस है. मार्केट ऊपर जाएगा तो वैल्यू विल राइज बट एट अ स्लोअर पेस. एक चीज और मैं यहां बताता हूं कि व्हेनेवर यू आर बाइंग अ पुट कॉल ऑप्शन, अगर आपकी डायरेक्शन आपके फेवर में है तो द वैल्यूज ऑफ द लोअर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन विल इंक्रीज फास्टर. इसको डेल्टा बोलते हैं. अगेन दिस इज अ थिंग ऑफ ऑप्शन 201. बट जितना आपका अंदर आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन है, उसकी वैल्यू उतनी फास्टर बढ़ेगी इवन व्हेन योर डायरेक्शन इज राइट. तो कल को अगर आपने 12,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है और मार्केट ऊपर भागा भी है, तो भी 18 रुपए से ज्यादा 20 रुपए होगा. इससे ज्यादा होगा भी. इफ यू सी, ये सारे तो गिरे हैं उस दिन. 2% अप जाने के बाद भी निफ्टी के all these above 11,850 have actually fallen because बढ़ेंगे नहीं. इतनी दूर है कि प्रोबेबिलिटी इतनी फार ऑफ है कि टाइम डीके की वजह से सारी वैल्यू ड्रॉप हो गई. तो ये चीज है स्ट्रेडल. और ये जो 10,800 11,300 बोला था, उसको स्ट्रेंगल कहते हैं. नाउ 2 more option strategies and then we are I think good to go. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, तो क्या कर सकते हैं? We can make something called a butterfly spread. इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा where you are going to make losses only if the nifty goes below a certain level and above a certain level. But अगर वो between में रहता है तो you are going to make a profit. करना क्या होता है इसमें? आपने एक कॉल ऑप्शन, सारे कॉल ऑप्शन यूज होंगे. एक कॉल ऑप्शन लिया स्ट्राइक 1 का, यानी कि आपने लिया 10,900 का कॉल बाय किया. एक कॉल ऑप्शन आपने बाय किया स्ट्राइक 3 पर, यानी कि 11,300 का कॉल लिया.
और आप यहाँ पे 2 कॉल ऑप्शन बेच दोगे 11,100 पे, तो आप अगर पे ऑफ डायग्राम बनाओगे इसका तो आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा. अज्यूम करो ये प्रीमियम वैल्यूज है 90, 43 एंड 20. तो यू गेट 90 प्लस यू हैव टू पे 90 प्लस 20 विच इज 110, बिकॉज ये तो आपने बाय किए तो 110 पे करना है. बट यू हैव गॉट ट्वाइस इनटू 43 बिकॉज आपने 2 कॉल ऑप्शन बेचे स्ट्राइक 2 पे. तो 86 माइनस करो बिकॉज यू आर गेटिंग दिस. तो अल्टीमेटली यू हैव टू ओनली पे 24. तो आपने सिर्फ आपका मैक्सिमम लॉस है 24 का. 24 into 75 is the maximum loss you are making, but the maximum profit you can make is 176. Got it? 176 versus 24. The point is that 176 profit you will only make when the Nifty ends exactly at 11,000, which is a rarity. But आपके पास इस पूरे वाइड जोन में 10,900 से 11,300 के बीच में प्रॉफिट बनाने का चांस है. लेते हैं लोग चांस. बहुत अच्छा ऑप्शन स्ट्रेटजी है ये. Then lastly I would discuss, this is my favorite, and इसमें guys इतना, this is what I have actually, you know, these are some butterfly and all का क्या है कि ये सब known strategies हैं. इनका कुछ कुछ नाम है, bull call spread, bear put spread, butterfly spread. इसका कुछ नाम नहीं है because ये मैंने strategy बनाई है एक दिन बैठ के. कैसे बनाई I'll tell you. This is the last thing which we'll discuss. So I use something called Sensible. ये आप लोगों ने सुना होगा. बट देन देयर आर वेरियस फ्री टूल्स ऑल्सो. बट अगर आप मैथमेटिकली करोगे तो ये आएगा. तो मैं सेंसिबल में करके दिखाता हूँ. इसमें मैं क्या करूंगा, यू हैव टू टेक अ डायरेक्शन. आपको क्या लगता है, आई मीन आई कैन, इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव डन अ वोटिंग एंड ऑल, बट आई विल जस्ट आस्क अमित दिस. अमित, आई मीन आई एम पुटिंग यू इन द स्पॉटलाइट, बट इफ यू कैन जस्ट आंसर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर you think Nifty can go above 11,000, let's say 11, अभी आज 11,050 है. Let's take 600 points इधर उधर. 11,000, 10,400 लेते हैं और 11,600 लेते हैं. What do you think Nifty will not go to? वो 11,600 के ऊपर नहीं जाएगा या वो 10,400 के नीचे नहीं जाएगा? मेरे हिसाब से 11,600 के ऊपर नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. ठीक है. So guys, this is a brilliant strategy. What we'll do is 11,600 का हम एक, sorry, first of all we'll select the expiry as 29th October. This always on monthly. This you can try also buying. I am just sharing my whatever secret I could have made in the last so many years. हम 20 monthly expiry का 11,600 का एक call sell करेंगे. तो this is just a software, don't need to worry, but हमने 11,600 का कॉल सेल किया. What else? आज 11,050 is the spot price. We are going to sell a put at 11,050. मतलब exactly where Nifty is today, which is called at the money. And हम इसको फंड करने के लिए इसके जस्ट एक अबव 50 रुपए के गैप का एक पुट बाय कर लेंगे. ठीक है, डन. दिस इज माय स्ट्रेटेजी. नाउ लुक एट द चार्ट. इसको हम ऐसे एक्सपायरी के हिसाब से देखते हैं. इफ यू सी दिस गाइस, हम लोगों का मैक्स प्रॉफिट कितना इस ट्रेड से? 5,771. हम लोग का मैक्स लॉस है अनलिमिटेड, बट वो अनलिमिटेड लॉस इज ओनली गोइंग टू कम above 11,677, which as Amit said he thinks market नहीं जाएगा. वो तो 11,600 बोला. 11,600 के लिए मैं और बेनिफिट पोजीशन बना सकता हूँ, बेनिफिशियरी पोजीशन बना सकता हूँ. The most interesting part is downside is completely protected. निफ्टी कितना ही नीचे चला जाए आप 2,000 रुपए के प्रॉफिट में ही रहोगे. आपको इस रेंज में विच इज 11,050 to 11,600 के रेंज में आपका प्रॉफिट विल बी 5,771, which is a wide range, which is a 550 points range. 550 points range में you are making 5,770 profit. उसके रेंज के अगर नीचे गया still you are making, मतलब आपका डायरेक्शन कॉल गलत था. आप तो कह रहे हो रेंज में रहेगा, आपका डायरेक्शन कॉल लेट से गलत हो गया. Still you are making 2,000 rupees of profit, but a certain probability that you have made a wrong call, you are going to make unlimited losses. ये सेंसिटिव प्रोबेबिलिटी बता रहे प्रॉफिट की, विच इज वेरी हाई.
बिकॉज ये जनरली 40-50% से ज्यादा नहीं बताता है। अभी यू विल से यार अनलिमिटेड लॉस तो अनलिमिटेड ही हो गया, आई कांट बेयर दैट। तो देयर आर टेक्निक्स। अभी क्या है, वी हैव अ गुड 1 month रिमेनिंग। इफ यू थिंक दैट समथिंग हैज हैपेंड वेयर निफ्टी इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, तो यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट वीकली ऑप्शंस। हर वीक एक वीकली ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन खरीदते रहो। what will happen is that if market is crazily going up, you actually are going to benefit from the weekly. But there are very so many ways where you can manage this position way ahead of time. Maybe then profit might not be 5,771, वो profit थोड़ा कम हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा. But this strategy for me has worked about 11 times out of 12 in an year. एक साल में ये चल जाता है, मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा लेके रखा हुआ है ना। मैं बताता हूँ, अभी मैंने इसको जुलाई में किया था, जुलाई में किया था, अगस्त में मिस हो गया, सॉरी अगस्त में किया था, सितंबर में मिस हो गया था मेरा। अगस्त में मैंने, मुझे लग रहा था डाउनसाइड नहीं है निफ्टी का, तो आई हैड मेड ऑपोजिट। तो 10,500 के नीचे आई थॉट मेरा अनलिमिटेड एक्सपोजर रह सकता है, बट अपसाइड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अल्टीमेटली यू नो हाउ द मार्केट वेंट इन अगस्त, राइट? वो ऊपर ही ऊपर भागता गया, 7,800 तक, 11,700 तक चला गया। मेरा कॉल गलत हो गया। आई थॉट दैट विल रिमेन इन रेंज, बट स्टिल आई मेड अ 2,000-3,000 का प्रॉफिट। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज। एंड इफ यू थिंक दैट 5,771 इज नॉट ग्रेट, आपको हर कॉल ऑप्शन बाय सेल करने के लिए कुछ पैसा, बाय करने के लिए तो जो अकाउंट में उतना ही रखना पड़ेगा, जैसे 13,000, 15,000, वट एवर वी डिस्कस। सेल करने के लिए एक मार्जिन रखना पड़ता है, तो ये आपको सेंसिबल एक मार्जिन अमाउंट भी देता है। नीचे देखो, इफ इट इज रिटन मार्जिन रिक्वायर्ड, यहाँ पे 1.13 लाख। अब 1.13 लाख के मार्जिन पे इफ यू आर मेकिंग 5.771%, दैट इक्वेट्स टू 4.35% रिटर्न्स। मैंने शुरू में बताया था, आप महीने में 4% रिटर्न का अजम्पशन लेके चलो। आपने इस पूरे ट्रेड में और कुछ नहीं किया, स्टिल यू आर मेकिंग 4.35% रिटर्न्स। बट दिस इज वन ट्रेड विच यू विल डू एंड कीप इट एक महीने के लिए। यू कैन ऑल्सो डू वीकली ट्रेड्स विच वी कैन डिस्कस इन समटाइम्स लेटर। वीकली ट्रेड से भी हम लोग का नेट अगर आधा परसेंट भी हफ्ते का आ गया, तो 2% उधर मान के चल लो, 6-6.5% कहीं नहीं गए। बट दिस इज हाईली रिस्की। हैविंग सेड दैट, इतना आसान नहीं है, बिकॉज इफ ट्रेड गोज इनटू नेगेटिव ऑफ योर डायरेक्शन, आई मीन उस नीचे चला गया, तो मैनेज करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो इसको आउटराइटली ऐसे मत ले लेना कि दिस इज फ्री मनी, बिकॉज देयर इज नो फ्री मनी इन ऑप्शंस, लाइक वी से देयर आर नो फ्री लंचेस। तो दिस मैं एक और दिखा देता हूँ फॉर द रिकॉर्ड, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, सो फ्यू पीपल माइट वांट टू सी लेटर। अगर हमको उल्टा देखना हो, इफ यू डोंट अग्री विद अमित एंड से कि नहीं यार मुझे 10,500 से नीचे नहीं दिख रहा है, बट अपसाइड तो मुझे दिख रहा है, मार्केट जा सकता है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, इस सबको क्लोज करते हैं, इसका ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे हम। अभी हम क्या कर, हमने पहले क्या किया था, हमने 10,600 का कॉल बेचा था, अब हम 10,500 का पुट बेचेंगे। 10,500 का पुट बेचा हमने, एंड इस उसमें हमने पुट खरीदा बेचा था नियर द स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे हम कॉल ऐसे के साथ ऐसा करेंगे, तो वी विल सेल दिस कॉल 11,050 का, एंड वी विल बाय अ हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल। उधर हमने लोअर का खरीदा था, बिकॉज पुट में सब उल्टा चलता है, तो हमने ये खरीदा। नाउ जस्ट लुक एट दिस चार्ट, लवली चार्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, we make a maximum profit of 9,611 if Nifty ends anywhere between 10,500 to 11,050. 9,000 से वहां पे तो 7,000 कुछ था ना, सॉरी 5,000 था, कितना था यहाँ पे, वी आर मेकिंग 9,611 का प्रॉफिट, एंड अपसाइड में 5,861। इफ मार्केट गोज अपसाइड, अनलिमिटेड अपसाइड, वी आर मेकिंग प्रॉफिट। वी आर ओनली एट लॉस when Nifty goes below 10,372. अभी 10,372 बहुत दूर है। There are high amount of chances कि Nifty might not go that deep. So you have surely, certainly, with a probability, again 85 ही दिखा रहा होगा, 83 दिखा रहा है, with a probability of so high, you have made at least 5,861, at least if you are above 10,300 and 10,500, and obviously थोड़ा सा उसमें प्रीमियम लगा हुआ है, तो आप 10,372 तक आप सेफ हो। दिस इज समथिंग गाइस यू कैन ट्राई। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। I'll just show how to play around with this. अगर जीरोधा का अकाउंट है तो सेंसिबल में एक हफ्ते का फ्री वो मिलता है। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग सेंसिबल, दे डोंट इवन नो दैट आई एम एडवर्टाइजिंग देम, ऐसा वैसा नहीं देंगे।
बट यहाँ पे यू कीप ऑन चेंजिंग दिस. इसको देखो क्या कर सकते हैं, हमने 10,500 का पुट लिया था, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद 10,367. हमें लगता है इतना तो चला जाएगा, हमें और नीचे का डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए. वी विल गो टू, हमने लेट्स से चूज किया 10,400 का पुट. इसमें क्या है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया, 8,096 रह गया और 4,346 हुए तो ये भी चलेगा. बट मेरा ब्रेक इवन हो गया है 10,292 which is still 6.31% returns. अब अक्टूबर एंड तक इफ यू थिंक कि 10,300 के नीचे मार्केट कहां जाने वाला है यार, आज 11,050 है, 800.8%. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर यू. So this is where I would want to stop because it has been more than 1.5 hours and I don't know अब तुम लोग पक भी गए होगे, थोड़ा heavy हो जाएगा. If you guys want, I can hold another session with a little more detailed strategies. 2-3 और strategies हैं. I definitely look forward to that, Weber, personally speaking. This was a very good session. It was very insightful. We do have some questions. Before that, I'll just once again, help out our the association that we have. So it's with Pixie AI, guys. Do check it out. There are some amazing feeds there. You would get new any kind of news that comes in. You would see a lot of such news. It's an amazing site that they have built. So it should help you in many other ways, right? So do try it. I'll be putting it out here on the chat. Meanwhile, I'll just ask all the questions that have been put here. Tushar asked a question about why the futures prices in crude contracts went into negative. Okay, so Tushar, see, this is not an options kind of a thing, but I'll explain for everybody's benefit if you don't know. So crude always trades in futures, right? India में तो खैर options है ही नहीं, futures की बात करते हैं. So what happens is that sometimes there are products जिसका आपको delivery लेना या देना होता है. अभी निफ्टी में आप क्या delivery दोगे, right? Delivery मतलब, now we go back to the theoretical definition where I said that if you buy a call option or if you buy a future, you are into an agreement of actually delivering that underlying asset. Deliver करेगा oil को, crude oil को, जो example दिया था. तो इस केस में क्या है कि there were the contracts, जो WTI का किसका था, वो वेस्ट क्रूड उसका था, टेक्सास का, WTI का, राइट, वेस्ट टेक्सास का. उसमें क्या था कि you needed to deliver, उसका फंडा ही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि a seller of the contract has actually got to deliver it to the buyer. अब उसने ये बोला कि अगर आज की डेट में 20 रुपए चल रहा होता, $20 सॉरी, तो that buyer would have given $20 and taken the contract और अपने जगह कहीं स्टोर कर लेता, अपने घर पे या अपने whatever factory he had. But the prices of crude had fallen so much that already those guys had so much of crude oil with them because lockdown की वजह से यूज ही नहीं हुआ, that he did not have the space, people did not have the space to store more crude. तो इससे क्या हो गया कि they were willing to, the buyer is willing to pay कि भाई तू मुझसे 10 रुपए ले ले बट तू क्रूड अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, तू 20 रुपए ले ले, तू अपने पास रख, right? People were willing to pay for not taking the delivery. Hence we saw so much of a negative thing because delivery लेने का पैसा ही नहीं है और जगह ही नहीं है, कहाँ से लेंगे? So this is what happened during that month, April or May, I think. I hope that was clear. The next question that we have is, for the stock options at the time of results, IV of stocks increases and premiums are high, and after results IV decreases and we can get advantage of spike in IV. Is this a profitable setup? What is your view? Yes, Divyansh, very much profitable because the anticipation makes it a little more volatile. जो मैंने implied volatility में बोला कि if you are anticipating that the volatility will high, the IV will shoot up, and एक बार जब IV shoot up कर जाता है वहाँ पे sell करो. Because ultimately, again, for the basic kind of audience, जिनको शुरू से समझा, तो अगर आपका प्राइस नहीं मूव होता है वहां से, बट आपका IV इतना क्रैश कर जाएगा कि when I told you the IVs are increasing, the call options will increase, put options will increase premium, but when IVs are going down उल्टा होता है. So this is a good strategy. Result के तुरंत बाद you sell, but be very sure because there are 2 or 3 conflicting things are happening. IV तो क्रैश हो रहा है, बट अगर प्राइस ऊपर चला गया एंड आपने सेल किया है कॉल ऑप्शन नेकेड, तो बोथ थिंग्स विल कॉन्फ्लिक्ट. और अगर
the price of the stock rises so aggressively that it overpowers your crash of IV, then you are gone. You are naked again, as I told you. You are swimming naked. But it's a good strategy if you are very sure about things about pro हो जाओगे उसके बाद ही करना है please. There is one more question from Divyansh. What is your view on selling spread and strangle on positional basis, which are deep OTM and getting the theta DK? But the liquidity is far expiry at 15th and 22nd October is very less. Slippage issues at far OTM strike. The lingo that has been used, I'm pretty sure a lot of people might not be understanding it. So I think you'll first have to explain the question and then you'll have to explain the answer. Divyansh, so guys, what Divyansh is asking is that हम लोग ने spread buy किया था, है ना? So when I talked about bull call spread, I said you buy a nearest strike का call, but in order to pay lesser of it, you also sell higher one. ये कह रहे हैं उल्टा करेंगे. उल्टा कब करते हैं हम लोग? When do we sell call? When we are thinking that market will not go above this. वो इतना ही रहेगा. So you play safe again because it's a spread. You are playing safe, but you are doing the opposite thing. So what he said, what I said, like bull call spread में we bought 11,100 का call and sold 11,200 का call. Now opposite करते हैं. We sell 11,100 का call and we buy 11,200 का call. इससे होगा क्या? If you remember that option chain, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस कम होते जा रहे और बढ़ते जा रहे थे, ऑप्शन का प्राइस कम होता जा रहा था. तो 11,100 का ऑप्शन प्रीमियम will be higher than 11,200 का ऑप्शन प्रीमियम. When you sell the option 11,100, you get more money and you pay less when you are selling 11,200. So eventually you got money upfront. You have a short position. So this is called as selling a spread rather than buying. No. What he is asking is, what is your view on selling spread and strangle? Strangle अलग बात करते हैं. On positional basis का मतलब, so there are two things. Very short-term trades like एक दिन, दो दिन, intraday. These are intraday trades, short-term trades. BTST is buy today, sell tomorrow. Position is a little longer period, like say 15 दिन, 20 दिन, एक महीना. In case of option, in case of stocks, it is much more. So he is asking, थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर हम लोग spread sell करते हैं, which are deep OTM. Deep OTM का मतलब ये हुआ, हमने in the money discuss किया, out of the money discuss किया. अगर हम बहुत out of the money चले गए, बहुत नीचे चले गए, तो वो हो जाएगा deep OTM. Very deep OTM, lesser deep OTM, so deep OTM, right? Deep OTM का मतलब ये हुआ, let's assume 11,700 का और 800 का spread बेचा. अब ये कह रहे थीटा डीके समझ मैंने बताया था कि with reaching the expiry, the value keeps on decreasing of the options, which is called theta decay. तो इससे हो क्या रहा है? What he is saying is that let's do a spread, selling a spread. हमें पता है, like अमित also said, 11,600 तक तो निफ्टी जा ही नहीं सकता. तो हम क्या करेंगे? 11,600 का ऑप्शन बेचेंगे, कॉल बेचेंगे. वी आर वेरी श्योर कि ठीक है ये तो हमको मिल गया, बट हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 11,700 का कॉल खरीद भी लेंगे. तो वी आर सेफ एंड वी गेट सम मनी अप फ्रंट. Now he is asking whether this strategy makes any sense or not. I think this strategy certainly makes sense. बहुत मस्त strategy है. Returns will not be as great as वो जो मैंने strategy बताई थी, but 2-3% तो return मिल ही जाएगा इसका monthly expiry में. तो ये भी एक अच्छी strategy है, which I thought I'll cover in the next session. But ठीक है, he asked this question. But he is saying the liquidity at far expiry is 15th and 22nd October is very less. Now 15th, 22nd, 8th October, 1st October are what weekly expiries. I explained the entire session on the monthly expiry. Monthly expiry पे आपका liquidity बहुत ज्यादा होता है because lot of people trade only monthly. Weekly बहुत कम करते हैं तो liquidity कम रहता है. Liquidity मतलब counter party का मिलना at a great price is chances are less. So यार Divyansh, this is what you need to be aware about. Liquidity is less, so there might be issues. But if liquidity is less and Nifty ends anyways below 11,600, let's say, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने आप ही out of the money है तो वो worthless expire हो जाएगा. Let it expire. How do you care about 15th and 26th? But if it goes in your direction, ना, liquidity अपने आप आ जाएगी अगर Nifty 11,500 तक गया भी तो. जैसे जैसे हम उस वीक में आएंगे ना, we'll have a lot of liquidity on the 1st October contract as of now because we are in that week. But 15-26 की liquidity will come in the 15th and 22nd of October. But sir, we can sell earlier so we can benefit more time.
You can sell today. If you get a counterparty, you can sell even tomorrow. But you need to get that kind of a liquidity. That is what. One question from Anirudh Singh. Vaibhav, any view on the Thursday selling strategy? Thursday selling strategy, I think. About the closer to expiry wala. Yeah, so I explained one. I don't know whether you are on Tradia or not, but I explained my strategy of Thursday on Thursday. So generally what I do is, you can make a lot of Thursdays expiry, because guys, what happens on Thursdays is that there is eventually, on the weekly expiries, the OTM, the out of the money options go to zero, the in the money will be calculated by formula. So sometimes what you do is that you can consider, let's say Nifty is trading at 11,050 at 11 a.m. on a Thursday, and you think कि यार अभी 11,200 में से 3.5 घंटा 4 घंटा बचा है, there's less chances. So you sell naked. You sell with a stop loss, you sell naked. Let's say अगर 10 रुपए का भी option है, call option, you sell it because you know 11,200 तक नहीं जा सकता है, and you make 10 into 75, 750 rupees in 4 hours. क्या बुरा है? But you need to be aware about since coronavirus has started, all the Thursdays have been very volatile. All the Thursdays we have seen Nifty doing like lot of ups and downs. If by any chance in the last 4 hours the Nifty eventually goes to 11, you remember this Thursday what happened? Nobody expected कि 10,800 जाएगा. It was very casually it was roaming around 11,000 के levels पे, 10,950 के levels पे, and 10,800 was too far, 200 points below, but गया ना. इसमें लोगों ने Thursday को, I know few people who had 10,800 का put short, मतलब they were expecting Nifty not to go below 10,900 or 10,800. So they were very happy कि I am getting 10 rupees, 15 rupees without doing anything. But when the market started falling after 2:30, 2:45 p.m, सबकी लग गई. So this becomes that is a funny day actually. Thursdays are generally, this was a funnier day. एक तो monthly expiry थी. Monthly expiry में ज़्यादा funny चीजें होती हैं. But weekly expiry में भी I've been tracking the weekly expiries. It has been way too crazy. So always, if you are doing naked options now, always play with a stop loss. But ठीक है, you can Anirudh कर सकते हैं इसमें. I don't see any problem. Get into a trade at around 10 a.m, 11 a.m, and can take a call. You can play both the sides also. You can sell both the options. एक 10,800 का put बेचा, 11,200 का call बेचा. If it ends in a range, you have made a lot of money. But if it goes in one direction, then you are screwed. Margin भी बहुत रखना पड़ता है इसके लिए. So there is one more question that I personally also have this question, but this has been asked by Tushar. Which stock options, and I'm assuming he's talking about individual stock options, have good liquidity? Yeah, Tushar, very less. In fact, when I was also during the lockdown, because when I was going to office, I did not have much time to do option trading on a regular basis. I got stuck with TCS options. मैंने TCS पे मस्त butterfly बनाया कि profit तो होगा, but eventually what happened was, as we are going closer to the expiry, I could see bid ask spread as wide as 5 rupees, 6 rupees. Upon a lot size of 300, if the bid ask is as wide as 4-5 rupees, then you are anyways, you have made you are gone, like 1,800 rupees gone just in a bid ask spread. I have seen Reliance, Infosys having a good liquidity. Otherwise, I generally do not do stock options only for this reason, that there's a lot of issue over there. Hello. Am I audible? Hello. Hello. Yeah, I think Vishal is having some issues. Yeah. Of getting charged up. Yeah. So we are going to continue for like 10 more minutes only, right? Yeah. I think Vaibhav is here. Yeah. Hello. Vaibhav, can you hear us? Hello. Hi, Amit. Yeah. So Amit, sorry, I got disconnected. Sorry. Yeah. That is perfectly fine. That is all right. So I lost the questions basically. So can you go through the? Yeah. I'll do that. I'll do that for you.
So there is one last question that we have actually. Why theta value theoretical is greater than option premium sometimes, sir? I think he is Why asking why is the theta? theoretical theta value greater than option premium? Yeah, I think I might not have the exact answer because I need to see the condition, but I think it has a. You need to look at it in tandem with your vega. Vega is your volatility. When the volatility is too high, then the option price just gets inflated a lot. Then your theoretical theta price has to go, much larger than your theoretical or option price basically. So I think by just looking at a theoretical call option and the theta decay might not be a very good reason to do. But if certain situation comes, I need to look at the other gammas, other Greeks as well, like vega or maybe vega, basically. So I think on that note, we have already surpassed a lot of time, but I personally found the session extremely useful. So I personally do not trade in options. I only trade in futures. So this was a wake up call to me as well. So that was pretty good. Great. Thanks a lot, Generally, Weber. just a closing note, guys. See, if you are going to do options, then you should be ready for all these kind of weird, kind of a risk which you take. But because Amit is doing futures because of his work as well, so he is pretty comfortable with that. If you are doing it for your personal thing, I would suggest you first point is learn to do stocks. Until and unless you are comfortable with stock trading, do not go to options. Once you are comfortable with stock markets, stock prices movement, go to options. And once you are done with the options, then only go to futures. Honestly, even after 7-8 years of option trading, I have never done. I have done once a future and I made huge So losses. I don't trade. I don't trade on the Indian markets actually. The fixed income Okay. markets that I trade on. Right. So the entire session was actually pretty new to me as well, and I'm sure a lot of the other guys also learned a lot out of it. We'll But I be hope posting this everybody on. liked it. Yeah. I personally definitely liked it. I think a lot of other guys Great. also did definitely like it. So Weber, on that note, I think I'll take your leave. Sure. We will be posting the entire webinar. I'll do it in parts so that you can stick to different segments of this particular webinar. If you want to watch only the strategies, you can just watch the strategies. All you have to do is you have to go to our YouTube channel. It's markets.tradia, and then I think you'll see a playlist there with all the webinars that we have been doing. All right. Thanks a lot, guys. Thanks, Weber, once again. Great to have you. Thank you everyone. Bye bye. Have a happy Bye. Sunday.